हमें दुष्टों की संगति से बच के रहना चाहिए, अन्यथा इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहानी सही दिमाग और गलत दिमाग उसी के बारे में है। दुष्टों की संगति के कारण हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये जानने के लिए आपको ये कहानी सही दिमाग और गलत दिमाग पढ़नी पड़ेगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम धर्म बुद्धि, सदाचारी बुद्धि या सही दिमाग, और पाप बुद्धि, दुष्ट दिमाग या गलत दिमाग था। एक दिन उन दोनों में से दुष्ट पाप बुद्धि ने मन में सोचा कि वह गरीब है और उसके पास अपने लिए कमाने का ज्ञान नहीं है। उसने धर्म बुद्धि को दूसरे राज्य में ले जाने और पैसे कमाने के लिए उसके कौशल का उपयोग करने के बारे में सोचा। उसने सोचा, अगर मैं उसे सारी कमाई से वंचित कर सकता हूँ तो मैं सारा पैसा अपने लिए रख सकता हूँ और खुशी से रह सकता हूँ। कुछ समय बाद वह धर्म बुद्धि से मिला। मेरे दोस्त, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें अपना भरण पोषण करने के लिए धन कमाने की आवश्यकता होगी। हम धन कमाने के लिए किसी अन्य राज्य की यात्रा करें, क्योंकि जब तक हम दूर के राज्यों की यात्रा नहीं करेंगे हमें हमारे पोते पोतियों को बताने के लिए कोई कहानियां नहीं बनेगी। धर्म बुद्धि उनकी योजना पर सहमत हो गया और अपने माता पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लेकर एक दूर के राज्य की यात्रा की। एक शुभ दिन पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उन दोनों ने धर्म बुद्धि के कौशल और ज्ञान के कारण बहुत पैसा कमाया। कुछ समय बाद अपनी कमाई से खुश होकर उन्होंने घर लौटने की योजना बनाई। अपने घर जाते समय जैसे ही वे अपने गांव के पास पहुंचे, पापा बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, हमारे लिए इतना पैसा घर ले जाना अनुचित होगा क्योंकि हमारे सभी दोस्त और रिश्तेदार हमसे पैसे मांगने लगेंगे। इसके अलावा खतरा भी है चोरी का। उसने कहा, चलो हम अपनी जरूरतों के लिए नामात्र राशि लेकर धन को जंगल में गाड़ दें जहां कोई इसे ढूंढ न सके। जब भी हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी हम एक साथ वापस आ सकते हैं और इसे खोद सकते हैं। उसके इरादों पर संदेह किए बिना धर्म बुद्धि सहमत हो गया। उन्होंने अधिकांश धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और केवल मुट्ठी भर धन लेकर घर लौट आए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि, गलत सोच वाला, रात के अंधेरे में अकेले जंगल में चला गया। उसने वह सारा धन निकाला जो उन्होंने एक साथ गाड़ रखा था। सारा धन निकाल लिया और गड्ढे को पहले की तरह बंद कर दिया। वह सारा धन लेकर घर वापस आ गया और छिपा दिया। कुछ दिनों के बाद ये दिखावा करते हुए कि कुछ नहीं हुआ है, वह धर्म बुद्धि से मिलने गया। मित्र, मेरा परिवार बड़ा है और जो पैसा मैं लेकर आया था वह पहले ही खर्च हो चुका है। चलो हम एक साथ उस स्थान पर चलते हैं जहां हमने अपना पैसा छिपा रखा है। कुछ और लाने के लिए धर्म बुद्धि सहमत हो गए और वे एक साथ उस स्थान पर गए जहां उन्होंने अपना पैसा दफनाया था और गड्ढा खोदा। लेकिन उन्हें पता चला कि पैसे वहां नहीं था। पाप बुद्धि ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर आरोप लगाया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आप ही हैं। किसी और को नहीं पता था कि हमने धन कहाँ छिपाया है। आपने अपने लिए सारा धन चुरा लिया है। यदि आप मुझे मेरा आधा धन नहीं देंगे तो मैं न्याय के लिए गांव के बुजुर्गों से शिकायत करूंगा। अचंभित होकर धर्म बुद्धि ने विरोध किया, मैंने ऐसी कोई चोरी नहीं की है। दोष मुझ पर मत डालो क्योंकि मैं एक नेक आदमी हूँ। वे दोनों झगड़ने लगे और न्याय के लिए गांव के बुजुर्गों के पास गए। बड़ों ने उनसे सत्य का पता लगाने के लिए अग्नि देवता के समक्ष प्रतिज्ञा करने को कहा। पाप बुद्धि ने सुझाव दिया, अग्नि देवता के समक्ष प्रतिज्ञा करने से पहले हम पेड़ की आत्मा से गवाही देने का अनुरोध कर सकते हैं। ये एक बड़े पेड़ के सामने था कि हमने सारा धन गाड़ दिया था और ये हमें प्रकट करने में सक्षम हो सकता है कि कौन चोर है। न्यायाधीश सहमत हुए। हम एक साथ जंगल जाएंगे और पेड़ की आत्मा से हमारे सामने सच्चाई प्रकट करने का अनुरोध करेंगे। यदि वह विफल रहता है तो हम अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा लेंगे। पाप बुद्धि तुरंत अपने पिता के पास गया, मैंने धर्म बुद्धि से बहुत बड़ी रकम चुराई है और हमने इस मामले को गांव के बुजुर्गों के पास ले जाया है। आपका सहयोग मुझे बचाएगा और दोष धर्म बुद्धि पर डाल देगा, अन्यथा मैं ऐसा नहीं करूंगा। उनके पिता ने कहा, मेरे बेटे, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं ताकि तुम्हें पैसे से भागना न पड़े। पाप बुद्धि ने समझाया, बड़े पेड़ के अंदर एक बड़ा खोखला है जहां हमने पैसे गाड़े थे। आपको सुबह होने से पहले खोखले के अंदर जाना होगा। जब हम सभी पेड़ की आत्मा से सच्चाई प्रकट करने का अनुरोध करने के लिए जंगल में जाते हैं तभी आपको अंदर से चिल्लाना होगा कि धर्म बुद्धि ही असली चोर है, मैं बाकी सब संभाल सकता हूँ। सहमति के अनुसार उसके पिता जंगल में चले गए और अगली सुबह पेड़ के खोखले में छिप गए।
कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों के साथ धर्मबुद्धि और पापबुद्धि दोनों उस विशाल पेड़ के पास गए जहां उन्होंने अपना धन गाड़ा था। पापबुद्धि ने ऊंची आवाज में पूछा, हे पेड़ की आत्मा, कृपया हमें बताएं कि चोर कौन है, क्योंकि हमारा टकराव है और गांव के बुजुर्ग सच्चाई की तलाश में आए हैं। तुरंत पापबुद्धि के पिता ने पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर से उत्तर दिया, सच्चाई की तलाश करने वाले सभी लोग सुने। धर्मबुद्धि चोर है जिसने सारा पैसा चुरा लिया है। गांव के बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि पेड़ की आत्मा ने वास्तव में सच्चाई प्रकट की थी। वे तुरंत आपस में चर्चा करने लगे कि उन्हें धर्मबुद्धि के अपराध के लिए क्या दंड देना चाहिए। इसी बीच जब धर्मबुद्धि ने पेड़ की आत्मा को ऐसी बात कहते सुना तो उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यदि ऐसा है तो वृक्ष की आत्मा असत्य बोल रही है। ये संभव नहीं है। पेड़ के खोखले हिस्से को देखकर उसने पेड़ के खोखले हिस्से के सामने सूखे पत्तों और घास का ढेर लगा दिया और उसमें आग लगा दी। जब आग भड़कने लगी तो पापबुद्धि के पिता खोखले के अंदर की गर्मी और धुएं को और अधिक सहन नहीं कर सके। वह बाहर आया, उसके शरीर में जलन थी और वह दया की गुहार लगा रहा था। गांव के बुजुर्ग उसे पेड़ की तरफ से बाहर आते देख आश्चर्यचकित हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हें क्या हो गया है? उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया और गांव के बुजुर्गों को बताया कि उसके बेटे ने क्या किया है। इस प्रकार गांव के बुजुर्गों को सच्चाई का पता चला और उन्होंने पापबुद्धि को चोरी के अपराध के लिए दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने पापबुद्धि को उसी पेड़ पर लटकाने का फैसला किया और धर्मबुद्धि की बुद्धि की प्रशंसा की। इसलिए हमें हमेशा दुष्टों की संगति से बच के रहना चाहिए, अन्यथा इस कहानी सही दिमाग और गलत दिमाग की तरह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मॉरल: दुष्टों की संगति से बचें, अन्यथा आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।